में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2022 में जो भी राज्यों के नए मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर बने हैं उन सभी को। देखो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नई लिस्ट है जो अब तक के जो दो राज्यों में नए चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश गुजरात में, वहाँ के भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं तो उनका भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में मैंने फोटोज भी लगाई हैं मुख्यमंत्रियों की ताकि आपको जो है थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। एंड स्टार्टिंग में जो है आपको मैं टॉप एमसीक्यू कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है हर एक राज्यों की जो है लिस्ट में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो सबको लगता है कि ये एक आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखो इस टॉपिक से ही प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, खास करके गवर्नर एंड मुख्यमंत्री पूछ लिए जाते हैं। देखो अभी बीपीएससी का एग्जाम था वर्ष 2022 में, वहाँ पर देखो इससे रिलेटेड जो है ना 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी पीटी में। एक तो यहाँ पर देखो मैच करने के लिए दिया गया कि गवर्नर ऑफ बिहार एंड चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन सबको जो है मैच करना है। तो गवर्नर कौन है बिहार के, वो हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस तरह का प्रश्न एक आया था। एंड यहाँ पर देख लो एक प्रश्न आया था कि हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून 2022। तो जो है एकनाथ शिंदे बन गए थे। तो ये जो एक प्रश्न आया था। तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पर मैच करने के लिए आए हैं, जो पेयर्स दे दिए जाते हैं। एक तरफ देखो राज्यों के नाम दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के गवर्नर के नाम है। तो राजस्थान और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो देखो राजस्थान के तो गवर्नर कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, वेस्ट बंगाल के उस समय जो राज्यपाल थे वो थे हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति बन गए जगदीप धनखड़। एंड गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। फागू चौहान कहाँ के हैं, बिहार के हैं। तो 3 और 4 जो है ये गलत था एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो था ये पेयर सही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं। मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया। अब हम करते हैं अपना यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो अभी भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास जो है बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, उस राज्य में 2 हाउसेस हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एंड दूसरा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। वो ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को आपको एक साथ याद रखना है। मैप में यहाँ पर देखो ये है आंध्र प्रदेश एंड ऊपर में देखो तेलंगाना है, तो इन दोनों को एक साथ याद रख लो। फिर उसके बाद है कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। कर्नाटक देखो मैप में यहाँ पर है, महाराष्ट्र ये है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखना है। एंड बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, तो बिहार देखो ये है एंड ये उत्तर प्रदेश ये हरा वाला, तो इन दोनों को एक साथ याद रख लो, समझे। तो ये 6 राज्य जो है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। आगे हम देखेंगे अपना टॉप एमसीक्यू। सबसे पहले आपके लिए सबसे नया प्रश्न है जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यह हिमाचल प्रदेश के नए सीएम अब बन चुके हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा इससे पहले कौन थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो थे जयराम ठाकुर, अब बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी इनकी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी से है ये। एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 15वें सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के, याद रख लेना। अच्छा डिप्टी सीएम बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। डिप्टी सीएम भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था, याद रखिएगा। तो डिप्टी सीएम कौन है करंट में हिमाचल प्रदेश के, वो बने मुकेश अग्निहोत्री, ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। एंड यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। एंड हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की मैं बात करूँ तो वो है 68, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप जो है तस्वीर देख सकते हो सुखविंदर सिंह सुक्खू की। अगला प्रश्न है हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गुजरात के देखो जो मुख्यमंत्री पहले थे वही दोबारा से बन गए हैं, इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पर इनकी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी से हैं ये। एंड लगातार दूसरी बार जो है यह सीएम बने हैं। सितंबर 2021 में इन्होंने विजय रूपानी को रिप्लेस किया था, ठीक है। भूपेंद्र पटेल की बात हो रही है यहाँ पर। एंड पटेल जो है 18वें मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। एंड इनको जो है ओथ यानी शपथ किसने दिलाया है, तो गुजरात के जो करंट में गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उन्होंने जो है इन्हें शपथ दिलाया है, ठीक है। गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 182। यहाँ से आपको एक और प्रश्न पता चल गया कि सीएम को जो है शपथ कौन दिलाते हैं, वो दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में सीवी आनंद बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो देखो यहाँ पे राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो सीवी आनंद बोस जो है नए राज्यपाल बन गए वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के इससे पहले जो राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़, वो बन गए हैं अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो जो पद जो है खाली था, तो आनंद बोस जो है नए राज्यपाल बने हैं वेस्ट बंगाल के, ऑप्शन डी सही होगा। बात करें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़, ये बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। एंड मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन, इनको जो है कुछ समय के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया था,
फिर जो है अब नए बन गए हैं सीवी आनंद बोस। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी एंड तेलंगाना यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन में। तो इसके सीएम वो गवर्नर कौन है, वो है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। एंड ओडिशा के कौन गवर्नर है, वो है गणेशी लाल। सबको आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखो यहाँ पे ना आपसे मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है ना गवर्नर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डिप्टी सीएम। तो ये है देवेंद्र फडणवीस, बहुत ज्यादा खबर में रहे थे। वैसे यही सीएम बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो है लास्ट टाइम में अपना वो चेंज किया। एंड जो नए जो है सीएम बने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। तो सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस नए उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर देखो ये 9वें और करंट डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। लगभग कब से हैं ये, 30 जून 2022 से। एंड ये जो है ही सर्व्ड एज द 88th सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो 18वें सीएम महाराष्ट्र के जो है ये रह चुके हैं 2014 से 2019 तक। एंड महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, किसके बाद, उत्तर प्रदेश के बाद। महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लो। कैपिटल है मुंबई जो कि समर कैपिटल है, नागपुर जो है विंटर कैपिटल है। एकनाथ शिंदे 20वें मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के, याद रखिएगा। डिप्टी सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर जो है महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्नर देखो महाराष्ट्र गुजरात इन सब का जो है ना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। एंड यहाँ पर देखो लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल है, यानी 2 हाउसेस है यहाँ पर। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 288, काउंसिल की सीट है 78। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ मैं तो लोकसभा में सीट्स है महाराष्ट्र के 48, राज्यसभा में सीट्स है 19, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो। फिर है हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के नए जो डिप्टी सीएम है वो बने हैं तेजस्वी यादव, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लालू यादव के पुत्र हैं और दूसरे पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो साथ साथ में डिप्टी सीएम तो है ही, साथ में इन्होंने कुछ और अपने पास मंत्रालय रखा है। तो एक मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है अभी करंट में। एंड यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान बिहार के। बिहार के सीएम कौन है तो बहुत टाइम से यही है, नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी से हैं, याद रखिएगा। एंड गवर्नर तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है इनकी पार्टी कौन सी है, वो है आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पर देखो बिहार की बात करें तो कैपिटल है पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, गवर्नर फागू चौहान। यहाँ पर भी जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। मैंने आपको बताया था कि यूपी एंड बिहार को एक साथ याद रखना है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है 75 एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है यहाँ पे 243। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो राज्यसभा में 16 सीट्स हैं बिहार के एंड लोकसभा में जो है 40 सीट्स हैं। यहाँ पर है नीतीश कुमार तस्वीर में। आगे देखो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखो मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते हो तो इनका जरूर जानते होगे, किसी का जानो या ना जानो, उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम सबको पता है। ये करंट में योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तस्वीर में आप देख सकते हो इनको। इसके बाद उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। योगी आदित्यनाथ सीएम है एंड डिप्टी सीएम यहाँ पे 2 हैं उत्तर प्रदेश के। अभी करंट में कोई एग्जाम चल रहा था वहाँ पे पूछा गया था। एक है केपी मौर्य यानी केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, दोनों का नाम याद रखिए। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लेजिस्लेचर यहाँ पर जो है बाई कैमरल है यानी 2 हाउसेस हैं। काउंसिल 100 सीट्स, असेंबली जो है 403 सीट्स। सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीट्स हैं एंड लोकसभा में जो है 80 सीट्स है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में जो है लोकसभा के सबसे अधिक सीट्स हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, 80 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट है 403, पता होना चाहिए। फिर है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा खबर में रहे थे जब मुख्यमंत्री बने थे। इनका नाम है भगवंत सिंह मान, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड ये जो है आम आदमी पार्टी के हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनकी पार्टी। कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़ जो कि खुद एक यूनियन टेरिटरी है। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित थे। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है यहाँ पे 117, लोकसभा के सीट्स है 13, राज्यसभा की सीट है 7, ठीक है। ये देखो यहाँ पर तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे भगवंत सिंह मान एंड यहाँ पर पंजाब है ये। फिर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, तस्वीर में आप देख सकते हो उन्हें। उत्तराखंड की कैपिटल की मैं बात करूँ तो विंटर कैपिटल है देहरादून एंड गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल बना है उत्तराखंड का।
गवर्नर है गुरमीत सिंह। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की बात करूँ तो 70 हैं। राज्यसभा सीट्स की बात करूँ तो 3 है। लोकसभा सीट की जो है 5 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर उत्तराखंड आपको दिखेगा तस्वीर में, मैप में। फिर है मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मानिक शाह जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। एंड ये जो है 11th चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के। इनकी पार्टी है बीजेपी। असेंबली सीट्स है यहाँ पे 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा की सीट से 2, याद रख लेना। यहाँ पे त्रिपुरा को देखो मैप में छोटा सा आपको रेड कलर का त्रिपुरा दिख रहा होगा, जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, कैपिटल है अगरतला। सीएम मानिक शाह। गवर्नर यहाँ पे है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके बाद एन बीरेन सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। एंड मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनका नाम है ला गणेशन, याद रखिएगा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है यहाँ पे 60, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट जो है वो है 2। मणिपुर में ही देखो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पता होना चाहिए आपको। एंड यहीं पे जो है लोकटक लेक जो है मणिपुर में ही है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो सभी राज्यों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश की लोकेशन, ये है जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर है बीडी मिश्रा, काफी समय से हैं ये बीडी मिश्रा, जरूर याद रखिएगा। असम की मैं बात करूं तो कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। जगदीश मुखी गवर्नर हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं ये। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 126, लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अगर आपको सीएम एंड गवर्नर्स के नाम याद रखने हैं ना, तो आपको एक बार में याद नहीं होगा। आप वीडियो को जो है बार बार देखिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ही वीडियो देखिए, आप बार बार लिस्ट को देखते रहिए या फिर किसी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप 3-4 बार देखोगे कंटिन्यू एंड धीरे धीरे कुछ नाम आपको याद होंगे, तो वैसे करके करके ना धीरे धीरे सब आप याद कर लोगे। जैसे कि मुझे पहले याद नहीं हुआ था ये सारे नाम, ठीक है, तो मैंने 2-4 राज्यों के याद किए जो मेरे अगल बगल के राज्य हैं, मेरे जो राज्य के। फिर धीरे धीरे मैं आगे राज्यों की याद करता रहा। फिर ऐसे ऐसे करते देखो जो नए बनते रहते हैं वो 1-2 याद कर ही लेते हैं, तो इस तरह से याद हो जाता है। ठीक है, आप याद करते रहिए, देखते रहिए नाम। बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान, याद रखिएगा, यहाँ पर है बिहार। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है, इसके बाद गोवा की बात करें तो कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये जो है इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग एंड 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स यहाँ पे 40 हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट्स हैं। ये है यहाँ पर देख सकते हो प्रमोद सावंत तस्वीर में, गोवा के मुख्यमंत्री। फिर है गुजरात। गुजरात के बारे में हमने देखा, कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र पटेल फिर से जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हरियाणा की बात करूँ तो कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, कैपिटल है शिमला, जो कि समर कैपिटल है। एंड धर्मशाला जो है यह विंटर कैपिटल है, पता होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हमने पीछे ही देखा था ना हिमाचल प्रदेश के बारे में। फिर है झारखंड। झारखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर कैपिटल रांची है। एंड हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम है झारखंड के। एंड गवर्नर जो है वो है रमेश बैस, याद रखिएगा। गवर्नर कौन है झारखंड के, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, शायद गवर्नर झारखंड के कौन है, रमेश बैस, चलो याद रखो, ठीक है, रमेश बैस ही हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद है कर्नाटक की बात करूं तो कैपिटल यहाँ पर बेंगलुरु है। सीएम है बसवराज बोम्मई। एंड गवर्नर है थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है यहाँ पे 224। काउंसिल सीट जो है वो है 75। कर्नाटक में जो है बाइक्रिमिनल लेजिस्लेचर है, ठीक है, 2 सभा यहाँ पे। फिर इसके बाद है केरल। केरल की मैं बात करूं तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। एंड यहाँ के जो गवर्नर है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, याद रख लेना। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है यहाँ पे
141 एंड लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा की सीट से 9। इसके बाद है मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। याद रखिएगा, मंगू भाई पटेल आप याद रख सकते हैं। बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह है मध्य प्रदेश। इसके बाद देखो मेघालय है, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड के संगमा एंड गवर्नर है बीडी मिश्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। उनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय का, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। फिर है मिजोरम की बात करें तो कैपिटल आइजॉल है, सीएम जोरामथंगा, जरूर याद रखो, एग्जाम से पूछे आते हैं ये। गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति एंड यहाँ पर देखो मिजोरम नीचे यहाँ पर दिख रहा है मैप में। फिर आगे नागालैंड, कैपिटल कोहिमा है, सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर यहाँ पे ये जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है वो है जगदीश मुखी, जो कि असम के गवर्नर हैं। तो ये जो है एक दो राज्य में नए गवर्नर आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। फिर ओडिशा की बात करूँ तो मैं कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा, जो 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप होने वाला है ना, वो हमारे भारत में ही होगा। एंड भारत में भी कहाँ होगा, वो होगा ओडिशा में। बहुत बार जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की बात करूँ तो कैपिटल जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। याद रखिएगा, राजस्थान जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तवांग, इन्हें जो है प्रेम सिंह गोले भी कहते हैं, याद रखिएगा। गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ये इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से हैं एंड गवर्नर है आर एन रवि। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है यहाँ पे 234, लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, याद रख लेना। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं एंड तमिलिसाई सौंदरराजन जो है यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। ये है तेलंगाना, जो वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था भारत का। त्रिपुरा के बारे में हमने देख लिया है, मानिक शाह सीएम, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से यहाँ पे 294, लोकसभा सीट से 42, राज्यसभा सीट है 16। कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। सीएम है ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की हैं एंड सीवी आनंद बोस जो है नए राज्यपाल बने हैं वेस्ट बंगाल के। तो इसे आपको जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सीवी आनंद बोस गवर्नर है नए वेस्ट बंगाल के। फिर है दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी है एक, कैपिटल न्यू दिल्ली है इसकी एंड सीएम है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, सबको पता है। एंड यहाँ के जो है नए उपराज्यपाल जो है बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। विनय कुमार सक्सेना कहाँ के नए उपराज्यपाल बने हैं, दिल्ली के। एंड डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जो काफी ज्यादा खबर में भी रहते हैं। फिर है पुडुचेरी, पुडुचेरी का देखो जो अभी है हाल ही में एग्जाम चल रहा था एसएससी सीजीएल का, वहाँ पे इनका जो है सीएम का नाम पूछा गया था। तो पुडुचेरी की सीएम की बात करो तो वह है एन रंगास्वामी एंड गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। तमिलिसाई सौंदरराजन जो है कहाँ की गवर्नर है, तेलंगाना के है ना, तो इनको साथ साथ में यहाँ का भी एडिशनल चार्ज दिया गया, ठीक है। पुडुचेरी के देखो 4 डिस्ट्रिक्ट मेन है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में लोकेशन। एक आंध्र प्रदेश में यमन है, फिर यहाँ पर एक पुडुचेरी है, एक कराईकल है तमिलनाडु में एंड एक माहे है केरल में, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की मैं बात करूँ तो कैपिटल श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक रहता है कैपिटल। एंड जम्मू जो है या नवंबर से अप्रैल तक कैपिटल रहता है जम्मू कश्मीर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मनोज सिन्हा एंड जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट टोटल है 20, याद रखिएगा। लद्दाख की बात करूँ तो कैपिटल लेह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर, डिस्ट्रिक्ट 2 है यहाँ पे, एक है कारगिल और दूसरा है लेह। फॉर्मेशन कब हुआ था इन दोनों का, जब पहले राज्य था ना जम्मू कश्मीर, फिर दो हिस्सों में बांटा गया, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। तो कब बांटा गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। किनका जन्मदिन होता है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। अच्छा, यहाँ पर देख लो कुछ गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात हो रही है, सॉरी गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये है डीके जोशी। चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित। दादर
एंड नगर हवेली एंड साथ साथ में दमन एंड दीव दोनों का याद रखिए, क्योंकि ये जो है अब एक हो गए हैं, पहले 2 यूनियन टेरिटरी थे, दोनों को अब मर्ज कर दिया गया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली के नए बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना, पहले थे अनिल बैजल। जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो मनोज सिन्हा है। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल। पुडुचेरी की तमिलिसाई सौंदर्य राजन। एंड लद्दाख का जरूर याद रखिएगा राधा कृष्ण माथुर। मेनली आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली का जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं ये। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप खुद देखेंगे। पूछा गया जा रहा है आपसे, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? इजी प्रश्न, आप सबको पता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है। एंड इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, जाकर टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है इंडो पाठशाला, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल फ्री में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।